मैं कहने लगी, मैं कहा जी क्यों लेके जा रहे हैं, अभी तो काम पे आए हैं, क्या बात है? नुका तुझे भी जाना है क्या? पिस्तौल काट के दिखाई मेरे ते, नुका बैठ तू भी काटी, मैं नहीं पिस्तौल ले रहा, मैं पुलिस वाले ना दिखाई मेरे ते पिस्तौल। रात को भी सोते हुए भी पुलिस दिखाई आपने, नींद नहीं आती है आज। हम अपने बच्चों ने किस तरह पालेंगे तो बताओ ना, ये बेल करूंगा कल 10 बजे आ जाओ, इवनु पता नहीं जाएगा मां हमने तोड़ेंगे क्या करेंगे। सर रात भी नींद नहीं आती, हमारे बच्चे किस कौन पालेगा? तू तो बताओ कौन हमारे बच्चों को खाने नहीं देगा? हम तो इनके सड़क तो पार भी नहीं कूदते, हमारे पे इल्जाम लगा रही है, हमारे आदमी ने ले जाओ आई है, तो अच्छी बात थोड़ी ना है, ये तो पहले ही मरे पड़े हैं। सीधा जाना हमारा कोई कुछ नहीं है। आपके भी पति को उठाया गया? हाँ जी, मेरे पति को भी उठाया गया, घर का जीवन अभी नहीं है, घर में सिर्फ पड़े यही है, इन्हीं के घर में सारा कुछ है, और अगर ये यही चल जाएंगे मतलब हमारा घर कौन चलाएगा, हमारे बच्चे कौन पड़ेगा? हम कहाँ तक खाओगे? हमारा जमीन भी नहीं है ना, हमारा जमीन है ना, हमारे सिर्फ हमारे ससुर का है, हमारा ससुर भी नहीं है। तीनों का बता, तेरी ज्ञान वरंडा दे के बता, तुझे पता? मगर जी मुझे नहीं पता जी, मगर मुझे कहीं ले जाओ, मगर तुम कुछ पूछो जी, मुझे पता नहीं। तो मार पिटाई भी हुई जी? हमारे पिस्तौल दिखा गया जी, पिस्तौल दिखा गया, अंगली पर घुमा गया जी, मुझे बता तुझे पता? जी। ये क्या नाम है आपका? चरण सिंह जी। चरण सिंह जी, आपको कब उठाया था? यही 3 दिन बाद उठाया था जी। 3 दिन बाद उठाया था? हाँ जी, 3 दिन रखा था जी। तो 3 दिन रखने के बाद आपको छोड़ दिया गया? हाँ जी। क्या नाम है बेटा आपका? सुधांशु है जी। सुधांशु, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 9वीं में जी। 9वीं क्लास में हो? आपको भी उठाया गया था? जी। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 17 साल की है जी। 17 साल की उम्र, यानी नाबालिग हो अभी। जी। तो आपको उठाकर कितने दिन रखा गया? 4 दिन रखा जी। 4 दिन आपको रखा। कोई मार पिटाई आपके साथ भी हुई? ये देखिए 17 साल का नाबालिग लड़का है, 9वीं क्लास में पढ़ रहा है, इसका भी आरोप है कि 4 दिन तक उठाकर इसके साथ भी मार पिटाई हुई है। देखिए हम भी कहते हैं दोषी पकड़े जाने चाहिए, जो भी हत्यारे हैं, जिन्होंने भी घिनौने अपराध को अंजाम दिया है, वे लोग आज भी खुले घूम रहे हैं। लेकिन ये सभी ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद है, इनका बार बार यही कहना है, ये डर के माहौल में है, दहशत के माहौल में है। पुलिस प्रशासन के द्वारा पूछताछ के नाम पर इनको उठाया जाता है, 2-2, 3-3 दिन तक हिरासत में रखा जाता है, मार पिटाई की जाती है और फिर बाद में इनको छोड़ दिया जाता है। अपना काम करते हैं, जंगलों में काम करते हैं, हम रात को सोते हैं अपने बच्चों ने आने से आने लेकर, और हमारे जुम्मे लगाया गया है। हम देखिए मेरी बात सुनिए, पुलिस प्रशासन का काम होता है माताजी पूछताछ करना, कोई भी घटना होती है पुलिस प्रशासन पूछताछ करती पुलिस है। आ रही है, हमारे बच्चों को परेशान करती है, इसमें बैठो, हम क्या भाई हमारा क्या वो है, तो आग धमकी देकर हमारे बच्चों को साथ ले जाती है। बता हम क्या करते हैं? फिर मारते कहते हैं भाई लेडीज पुलिस आएगी, थारे डंडे मारेगी और थार पे और केस पड़ जाएगा, हम मारते धमकी देते हैं। अच्छा, हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए, हत्यारे तो पकड़े जाने चाहिए भाई, जो भी हत्यारे हैं, जिन्होंने भी इतना घिनौना अपराध ये किया है, एक जवान लड़के को मौत के घाट उतारा है, और हत्यारे अब तक जो है आजाद घूम रहे हैं। लेकिन आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं आप जो बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ज्यादती कर रहा है और लगातार पूछताछ के नाम पर आप लोगों को उठाता है, यही है ना माता जी? हाँ जी, 3-4 बार सारे को नंबर ले लिया, सब छेद का के रखे। अच्छा, पुलिस उठाती भी और मार पिटाई भी है। 15 दिन में उठे, इतनी घबराहट पड़ रही, लोंडे पर मार पिटाई पड़ रही। सर मार पिटाई कर रहे हैं, ले जाकर पूछताछ के नाम पे, पूछताछ के नाम पे पुलिस ले जा रही। हम पूछ रहे कि क्या बात है, क्या बात नहीं है, क्यों ले जा रहे? यूं कहा कि पूछताछ कर दी, हमने कुछ नहीं करना, हम छोड़ देंगे, और रात रखा है और दारू पी का पिटा है। अच्छा, लगभग गांव से कितने लड़कों को उठा लिया गया होगा 1 महीने में? कम से कम 20 लड़के उठा लिए होंगे सारे गाँव में, तो मतलब 20 आदमी तो ले ही गए होंगे। अच्छा, पूछताछ के नाम पर उठाते हैं? पूछताछ के नाम पे उठाते हैं, किसी को 8 दिन में छोड़ता है, किसी को 4 दिन में, किसी को 2 घंटे में छोड़ता है, किसी को आपको भी छोड़ना है घंटे के भीतर। लेकिन हमारे आदमियों को तो 4-4 दिन रखा है, रात दिन रखा है और पिटते हैं, मारे। लेकिन हत्यारे अब तक नहीं पकड़े गए, खुलासा पुलिस प्रशासन ने नहीं किया, यानी कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए आप लोगों के साथ में अत्याचार कर रही है। पूछताछ के नाम पर आप लोगों को उठाया जाता है और मार पिटाई आप लोगों के साथ में की जाती है। हाँ जी, बिल्कुल की जाती है, पिटा जी। रात भी लेके थे जी, दिखा ये नशे भी हाथ भी काम नहीं कर रहे, नहीं मुड़ते हाथ इनके। अच्छा, कल भी गांव से किसी लोगों को उठाया गया था? 3 जनों को लेके थे जी कल भी। इसके घर वाले ने, यानी कि आपका आरोप है पुलिस वाले ने आपको धमकी दी और पिस्तौल भी आपको दिखाई? जैसा हमने गेट खुला, गड्डी मारे बैठ खड़ी हुई, यहाँ से आकर हमने गेट खुला, इनका लगे बैठाओ जी। मैं बोली मगर क्या बात है, क्यों बैठा रहे हैं? बात तो बताओ। अन्य हमें भी लेकर चलो, हम भी चलेंगे साथ में। नुका अगर नहीं बैठाओगी नहीं, यू केस है नहीं, यू केस सारे इसी के कल्ले का पर घेर दूंगा, अन्य बैठा नहीं है पिस्तौल। देखिए महिलाओं का कितना बड़ा आरोप है, महिलाएं कह रही है कि पुलिस गांव में आती है
और पिस्तौल दिखाती है, डर दिखाती है, धमकाती है और पूछताछ के नाम पर जबरदस्ती पूरी पूरी रात रखा जाता है, मार पिटाई की जाती है। देखिए हम भी कहते हैं, बार बार चिल्ला करके हम लोग भी बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश अब हत्या प्रदेश बन चुका है। लगातार हत्याकांड बढ़ते जा रहे हैं। दोषी पकड़े जाने चाहिए, सलाखों के पीछे होने चाहिए और कानूनी दायरे में रहते हुए जो भी उन पर कार्रवाई होती हो, जो भी उन पर धाराएं बनती हो, पूरा जीवन उन्हें जेल में सड़ा देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आम पब्लिक के साथ, आम जनता के साथ जो ये अन्याय, जो ये अत्याचार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी गलत है। अभी जो जो लोग पकड़े गए थे उनसे भी बात करते हैं। भैया, क्या आपको भी पुलिस ने हिरासत में लिया था पूछताछ के नाम पर? हाँ जी, पूछताछ के लिए लिया गया था। क्या नाम है आपका? राजवीर जी। राजवीर जी, कब पुलिस आपको ले गई थी? पुलिस दो तीन दिन बाद ले गई थी, उठा कर, घटना होने के बाद में जी। घटना होने के 2-3 दिन के बाद में? जी जी। कितने दिन आपको रखा गया? रखा गया ये 2-3 रात रखेगा जी। 2-3 दिन रात आपको वहाँ पे रखा गया। क्या क्या पूछताछ आपके साथ हुई? पूछताछ या हुई, कहने कहते कहना कि भाई नु को मर्डर मन न करा, मगर मैंने निर्दोष हो, अपने बच्चों को पाल रहा, और मेरे यहाँ से घुटने भी और कमर भी और हाथ भी ऐसे देखो जी, खाल भी उतरने लग रही जी, और घबराहट इतनी हो रही है। हम तो अपने बच्चों को पाल रहे, और जो वो निर्दोषों को देखो जी, सताए नहीं जा, जो दोषी है उनके साथ में जो भी करना चाहते करो, उन्हें पकड़े जाने चाहिए जरूर। अच्छा, अभी आपने बताया कि 2-3 दिन के बाद ही जैसे घटना हुई थी आपको उठा लिया गया था, उसके बाद आपको तो चोटें, आप कहाँ चोटें आपको लगी है? ये मुर्डे पे लग रही है जी, और चौथड़ों पे फट्टे भी, और लाते भी, और हाथों पे भी, और पैर से, मतलब दिल कमजोर है जी। अब कल फिर उठाया है जी। दिल मेरा कमजोर है, टांग के मेरे 2-3 ऑपरेशन हो रहे हैं, रीढ़ की हड्डी तक मैं कमजोर हूँ। और जब अपने बच्चों के साथ में 7-8 मेरे 4 बच्चे हैं मेरे, मम्मी पापा है, उनके साथ में मैं मजदूरी कर रहा, बिल्कुल वो खाना भी आराम हो रहा है, रोटी नहीं खाई जा रही बिल्कुल। देखिए, घटना के 2-3 दिन के बाद इस व्यक्ति को उठाया जाता है, 2-3 दिन रखा जाता है, मार पिटाई होती है। व्यक्ति का ये आरोप है, पुलिस प्रशासन जो है पूरा फट्टा इनको बजाता है, और फिर 2-3 दिन रखने के बाद छोड़ भी दिया जाता है। 1 महीना 6 दिन हो चुके हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि जो संविधान ने जो व्यक्ति को स्वतंत्रता दी है, जो इंसान एक स्वतंत्र है, आजाद है, उनकी आजादी का इस प्रकार से हनन क्यों हो रहा है? पूछताछ के नाम पर इस तरीके से लोगों के साथ में मार पिटाई क्यों हो रही है? तो आपका क्या नाम है जी? जी पिंकी है। पिंकी, आपके क्या लगते हैं? मेरे घर वाला है आपके घर वाले हैं? जी। तो कितने दिन पुलिस ने हिरासत में रखा? 4-5 दिन रखा जी। अरे कल फिर लेकर गए, तो हमने कहा जी हमें लेकर चलो, हम चलेंगे। तो हमारे आदमी ने कुछ तो पहले ही मारा पड़ा, 4 बच्चे हैं, कौन पूरा पड़ेगा इनका, हमें बिठाओ गाड़ी में। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपका भी नंबर आएगा, हम लेडीज पुलिस बुलाएंगे, हम तुम्हें भी ले जाएंगे। तो हमने कहा ले जाओ तुम, हम इनके साथ चलेंगे, ले जाओ, ले जाने कोई दिक्कत नहीं, पूछताछ करो, हमें उस बात की दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे आदमी ना मारो ना, जो कोई जिन्होंने निर्दोष है उन्हें क्यों मारो, उनको मारो ना जिन्होंने ये काम करा, उन्हें ये भी बताया गया कि जबरदस्ती जो है कि मतलब इस मामले को हाँ भरवाने के लिए। हाँ भरवा में जबरदस्ती नु क्या हाँ भरो, उसने दूसरे ना हाँ भर ली, तू भी हाँ भर, तू भी हाँ भर। तो यह क्या मतलब है जो जबरदस्ती हाँ भरवा में? यानी कि अलग अलग पूछताछ की जाती है और एक दूसरे को बोला जाता है कि उसने हाँ भर ली। हाँ, वो एक दूसरे का बात भी नहीं कराने देते जी, वो दोनों को अलग अलग तो पुलिस की पूछताछ का एक हिस्सा हो गया। जी जी जी। लेकिन अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहे जी, निर्दोष को जो भी है उनको सताया ना जा, और जो दोषी है उनको पकड़ कर उनके साथ में जो सजा करनी चाहते हैं। देखिए, बहुत ही एक निर्मम निर्दनीय या हत्याकांड यहाँ पर हुआ था। एक जवान लड़का चला गया, ठीक है जी।